नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2024 से 2025 के लिए सुझाव देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्त मंत्रियों के साथ एक बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शपथ लेने के बाद अब वित्त वर्ष 2024 से 2025 के पूर्ण बजट का इंतजार है। अगले महीने केंद्र सरकार पूरक बजट पेश करने वाली है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठक कर रही हैं। आम आदमी को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीदें हैं। वैसे हर बजट से पहले देश की जनता सरकार की और उम्मीद की नजर से देखती है। दरअसल अब वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों अपने संबोधन में कहा था कि मध्य वर्ग देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर की छूट की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती है। खबर है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए। अगर आपको मालूम हो कि पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया था। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार उसमें बदलाव कर रही है। अब अगर सालाना 15 से 17 लाख कमाने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत कम टैक्स का प्रावधान किया जाता है तो फिर इसमें बड़े पैमानों पर लोगों को राहत मिलेगी। अनुमान है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरकार 7 लाख रुपए तक के सालाना इनकम पर आयकर छूट देती है। वहीं ऑल टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद दोनों पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होता है। यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत सालाना 7.50 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0 से 3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5% लगता है, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% टैक्स लगता है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि न्यू बजट से आम जनता को कितना फायदा होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।